गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयन बबनीरा गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयन बबनीरा आरक बेनिताय चंदे करुणा होइबे संचार वासना मोरा कबे तुच्छ हबे आरक बेनिताय चंदे करुणा होइबे संसार वासना मोरा कबे तुच्छ हबे आरक बेनिताय चंदे करुणा होइबे संसार वासना मोरा कबे तुच्छ हबे आरक बेनिताय चंदे करुणा होइबे संसार वासना मोरा कबे तुच्छ हबे विषया छड़िया कबे शुद्ध हबे माना कबे हम हेराबो श्री वृंदावना विषया छड़िया कबे विषया छड़िया कबे शुद्ध हबे माना कबे हम हेराबो श्री वृंदावना विषया छड़िया कबे शुद्ध हबे माना कबे हम रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति कबे हम बुझाबो से जुगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति कबे हम बुझाबो से जुगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति कबे हम बुझाबो से जुगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति कबे हम
पदे रहु मोरा आशा प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दासा रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दासा रूप रघुनाथ पदे रहु मोरा आशा प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दासा रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दासा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सभी गाए कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare सभी प्रेम से Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Oh Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Hare Ram Hare Ram. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Jaya De Govinda Radha Jaya Radha Govinda Radhe. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra. Jai Gauranithai Gauranithai Jaya Gauranithai. Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada. जो विष्णुपाद परंस्पर विराज का आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद डिवाइन डेज भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीपीटी फाउंडर आचार्य जगत शिल प्रभुपाद की, जो विष्णुपाद परंस्पर विराज का आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद डिवाइन डेज भक्ति सिद्धांत
सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की, नामाचार्य दास ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की। राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। मथुरा वृंदावन धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, नवद्वीप मायापुर धाम की, गा मैया यमुना मैया की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्ण महामंत्र की। ऑल ग्लोरीज टू द सम डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द सम डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द सम डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरांग शिल प्रभुपाद की। थाय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। सभी को वृंदावन धाम में स्वागत है। आप सभी को यहाँ आकर कैसे लग रहे हैं? आप में से कितने लोग जाप कर रहे हैं? रोज जाप कर रहे हैं? जॉब नहीं, जप जप, हरिनाम जप। ठीक है। वृंदावन धाम का सार ये हरिनाम ही कहा जाता है। बिकॉज तो वैसा ये व्रज धाम जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं ये व्रज धाम कहलाता है। व्रज मतलब मूविंग। इसलिए व्रज क्षेत्र का ही यही मतलब है कि वेयर एवरीथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स और फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, जहाँ पर हर चीज़ की चलन और क्रियाकलाप केवल और केवल कृष्ण के लिए और कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए ही होता है। कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए ही होता है। यहाँ पर हर चीज़ उसी प्रकार से ही डिज़ाइंड है एंड उसी प्रकार से चलता भी है। इसलिए बिकॉज व्रज क्षेत्र एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हर चीज़ भगवान की ओर ही चलती है, मूव करती है, इसलिए इसको व्रज क्षेत्र कहा जाता है। व्रज क्षेत्र कहा जाता है इसलिए एज लॉन्ग एज, जब तक हम अपने आप को इस भावना के साथ अलाइन नहीं करते हैं तब तक इस व्रज क्षेत्र की दर्शन या अनुभूति नहीं होता है। जब तक हम अपना भावनाओं को इसी भावना के साथ जब हम मिलाते नहीं हैं, जो व्रज भाव के साथ, व्रज भाव मतलब कोई और भावना नहीं है, केवल व्रज भाव का मतलब यही है जिनकी जीना मरना और हर कार्य केवल भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए होता है। उनकी जीवन में, जिनके जीवन में, जिनकी कार्यों में, जिनकी विचारों में और कोई अन्य उद्देश्य नहीं है, वो व्रज भाव को अपनाया है। उन्होंने व्रज भाव को अपनाया है। तो इस भावना के सहित जब व्यक्ति इस क्षेत्र में आता है और उस क्षेत्र, जिसके क्षेत्र में आता है, तभी इस धाम के दर्शन उन्हें हो पाता है और इस धाम की अनुभूति प्राप्त कर पाता है। अन्यथा उन्हें असलियत में धाम के दर्शन तो नहीं हो सकेगी, बिकॉज वी आर नॉट ट्यून्ड इन। जैसा होता है ना, कई जब हम अपना टेप रिकॉर्डर को या टीवी को ट्यून इन नहीं करते हैं, सिग्नल होते हुए भी हमें कुछ नजर नहीं आता। सिग्नल है वहां पर, ऐसा नहीं कि सिग्नल नहीं है, बट समस्या है कि मैंने अपना टेप रिकॉर्डर या टीवी मैंने ट्यून इन नहीं किया, जिसकी वजह से वो सिग्नल को पकड़ नहीं पा रहे। सिग्नल है बट उसी प्रकार से यहाँ पर व्रज है,
बट व्रज धाम की पिक्चर हमें दिखता नहीं है। क्यों दिखता नहीं है? वो ट्यून नहीं किया, उसकी भावना के साथ हमने ट्यून नहीं किया। जिस दिन हम अपनी भावनाओं को उसकी भावना के साथ ट्यून इन करेंगे तो फिर व्रज क्षेत्र सामने नजर आने लगता है। तब तक भगवान योग माया समावृतः नाहम प्रकाश सर्वस्य, भगवान अपने क्षेत्र के दर्शन सभी लोगों को नहीं देते हैं, अपने धाम की, अपने नाम का, अपने लीलाओं का दर्शन सभी को नहीं देते हैं। क्योंकि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय ही, इंद्रियों की ग्रहण शक्ति के अंतर्गत नहीं है। क्योंकि यह भक्ति जो है कब किया जाता है? सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, जब हमारे इंद्रिया पूर्ण रूप से निर्मल हो जाता है, देन उस निर्मल अवस्था में ही हमारे इंद्रिय भगवान के संपर्क में जाने में सक्षम होता है। जब हम पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं, जब अपने स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से पूर्ण रूप से हम रहित है, तब जाकर हम भगवान की क्षेत्र को देख सकेंगे, भगवान के नाम सुन सकेंगे, भगवान को प्रसाद खा सकेंगे इत्यादि। ये सारा कुछ तभी संभव हो पाता है। एंड भगवान तब तक जो है, जब तक हम निर्मल हृदय वाले नहीं होते हैं, निर्मल इंद्रिय वाले नहीं होते, तब तक योग माया समावृतः, योग माया से इस व्रज क्षेत्र को ढक देते हैं। और इस प्रकार से ढकने की क्यों क्या जरूरत है? दिखा दो ना, सभी लोगों को दिखा दो, क्या दिक्कत है? देखने ही तो आ रहे हैं सभी, इतना पैसा खर्च करके, इतना कुछ करके इसलिए तो आ रहे हैं देखने के लिए, फिर दिखा दो, क्या दिक्कत है? बात यह है कि द लॉर्ड वांट्स टू प्रोटेक्ट, भगवान इस क्षेत्र की संरक्षण करना चाहते हैं ईर्ष्यालु लोगों के प्रभाव से। ईर्ष्यालु लोगों के प्रभाव से इस क्षेत्र की रक्षा करना चाहते हैं। हालांकि जिनकी आध्यात्मिक पूर्ण आंकें, जिनकी प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचन है ना, इस प्रकार जिस प्रकार की आंकें यहाँ पर ब्रह्म संहिता में कहा गई है, अगर इस प्रकार की आंखें जिनके अंदर विकसित है, उनको कैसे दिखाई देता है ना ये व्रज धाम, कि जैसे उदाहरण के लिए राधा कुंड के तट पे जो कुछ भी घाट बना हुआ है ना, वो सारा घाट वज्रों से, रत्नों से, सोने से, चिंतामणि मणियों से बना हुआ है। बट हमें क्या दिखाई देता है? रेती, पत्थर, सीमेंट, ईंट, ये सारा दिखाई देता हमें। बट है असलियत में क्या है? अगर जिनकी इस प्रकार की आंखें विकसित है, वो उन्हीं को दिखाई देगा। अगर बाकी हम जैसे लोगों को अगर ये चिंतामणि वगैरह दिखाई देने लगे, क्या होगा? हाँ, बुखार कर ले जाने का ही विचार करके आएंगे। इस बार ना हम ट्रक ले जाते खाली वाला, पिछले बार तो बस भर के लोगों को ले आए थे, इस बार बस भर के लोगों को नहीं लाएंगे, खाली बस लाएंगे। लोगों को लाएंगे बस में रतन भर देंगे। अपनी दिमाग ऐसे ही चलता है, क्योंकि मनुष्य में लालच है। एक जानवर, पशु, पक्षी में भी जिस प्रकार की लालच नहीं होता है, उससे कई गुना ज्यादा मात्रा लालच जो है मनुष्यों में है। आप देखिए, अगर कहीं कोई बोरा दाना, अगर दाने जो है कहीं पड़ा हुआ है, ये चिड़िया कितना ले जाएगी बताओ? जितना वो पेट भर सकती है उतना खाकर चले जाती है। ज्यादा अपने मुंह में 2 तोड़ी दाना और लेके अपने बेटे को देने जाती है। अगर हम लोगों को दिखाई दे तो क्या करेंगे? फिर बुरा उठाकर ले जाएंगे। चाहे हमें काम नहीं भी आना है, सड़ने भी तो कोई दिक्कत नहीं, अपने घर पे सड़ने दो, सड़े भी रहे कोई दिक्कत नहीं, अपने घर पे सड़े। तो इस प्रकार के लालच भरा हुआ है। एंड ये लालच, दिस सिग्निफाइज वंस एनवियसनेस टुवर्ड्स कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा ईर्ष्या का ही प्रतिरूप है ये लालच, काम, क्रोध इत्यादि।
और कुछ नहीं है, इसी का ही प्रतिरूप है। एनी डिजायर टू एंजॉय materially separate from Krishna signifies enviousness towards Krishna। कोई भी इच्छा भगवान के से पृथक होकर भोगने की इच्छा है, वो भगवान के प्रति ईर्ष्या का ही प्रतिरूप है। इसलिए वैसा ईर्ष्यालु लोगों से इस धाम की परिरक्षण करने के लिए भगवान उस प्रकार के दर्शन नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। इसलिए अब अभी समझ आ रहे सभी को? क्योंकि शुरुआत में जब इस्कॉन की आंदोलन शुरुआत हुआ ही था, प्रभुपाद जी ने जब भारत वापस लौटे नहीं, उसके पहले ही उन्होंने कृष्णा बुक लिखे थे। कृष्णा पुस्तक के अंतर्गत पूरा भगवान श्री कृष्ण की सारा दसम स्कंद की लीलाएं वर्णन है उसके अंतर्गत। एंड उसके अंतर्गत आप वृंदावन धाम की सौंदर्य और उसकी महिमा का वर्णन खूब है कृष्णा पुस्तक के अंतर्गत। जब प्रभुपाद जी के शिष्यों ने ये सारा कृष्णा बुक पढ़ा, एंड पहली बार जब श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को लेकर वृंदावन आए थे, आ ही रहे थे, तो सारे शिष्यों के अंतर्गत एक बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थे वृंदावन धाम को लेकर। अच्छा, वृंदावन धाम मतलब बहुत सारे सुंदर सुंदर पेड़ होंगे, बहुत सुंदर सुंदर लताएं होंगी, और चिड़िया जो है चुप चुप करते रहेंगी, और हिरन इधर उधर घूमता रहेगा, वहाँ पर मोर दिखेगा, और ये वो सारा कुछ उनकी मतलब यहाँ पर यमुना नदी इस प्रकार से बहती है। तो ये सारा उनकी कल्पना में ये सारा कुछ था। एंड फिर जब वो लोग वृंदावन पहुंचे थे, फिर वृंदावन धाम में उतर के फिर जब जाने लगे, देन फिर उनको गलियों में घूमने वाले सुअर पहले नजर आती है। वो भी बिल्कुल फ्रेशली वो नाली में नहाकर बाहर निकल रहा था। एंड कहीं भी देखो फिर वहां पर कचड़ा पड़ा हुआ था। एंड वृंदावन धाम के विषय में ऐसा वर्णन है कि आपको हर जगह लताएं पुष्प इत्यादि होने के कारण हर जगह से बहुत सुंदर सुगंध आता है करके। बट यहाँ पर तो मतलब नाक बंद किए बिना चल नहीं पा रहे थे ये लोग, क्योंकि बहुत गंदगी फैला हुआ था। अभी तो फिर भी बेहतर हो गया, साफ सफाई हुई है, बट उस समय तो बहुत ही गंदे पड़े हुए थे। हर जगह गंदगी, हर जगह इसी प्रकार की कचरा इत्यादि थे। देन फिर ये मतलब फिर ऊपर से ये सारा मच्छर, तो बेचारे उन लोगों को तो अनुभव होता नहीं है फॉरेन में मच्छर का, वहां पर तो इतना कुछ होता नहीं ना। तो फिर यहाँ पर मच्छर भी इतना खा रही है, उनको खून पी रही है, तो फिर बेचारे वो तो परेशान हो गए 1-2 दिन में ही। फिर आए थे प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी यही है कि वृंदावन? प्रभुपाद जी आपने कुछ और बताए थे, यहाँ तो कुछ और ही दिख रही है। देन प्रभुपाद जी ने ही बात कहा है, प्रभुपाद जी ने ही कहा है, दिस मतलब ये सारा कवरिंग है वृंदावन का, वृंदावन के ऊपर एक कवरिंग है, ताकि डज नॉट अट्रैक्ट द एनवियस पीपल। ईर्ष्यालु लोगों से इसको बचाने के लिए वृंदावन धाम अपने ऊपर इस प्रकार की एक आवरण बनाकर रखती है। इसलिए व्रज क्षेत्र में प्रवेश करना ये इतना सुलभ चीज नहीं है, सुलभ नहीं है। व्रज क्षेत्र में जैसे मैंने कहा, जब तक हम अपने आप को ट्यून इन नहीं करेंगे तब तक व्रज धाम की दर्शन नहीं हो सकेगी। हालांकि हम धाम में ही स्थित होने के बाद भी, जिस प्रकार से सिग्नल उपलब्ध होने के बाद भी हमें दर्शन नहीं, मतलब पिक्चर नहीं दिखाई देता है, आवाज़ सुनाई नहीं देता है जब हमारा टेप रिकॉर्डर या टीवी ट्यून्ड इन नहीं है, उसी प्रकार से जब तक हम अपने भावनाओं को ट्यून इन नहीं करेंगे व्रज भाव के साथ, तब तक हम व्रज क्षेत्र का दर्शन नहीं कर सकेंगे। देन फिर अभी अपने आप को ट्यून इन करने का क्या विधि है, कैसे हम अपने आप को ट्यून इन कर सकेंगे?
तो ये ट्यून इन करने का यही विधान है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, व्रज धाम का यही सार है, निष्कर्ष है। क्या मैंने कहा? हरि नाम। So the only means to see व्रज क्षेत्र और to enter व्रज is the holy name। केवल हरिनाम के माध्यम से ही कोई व्रज क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है, और जो व्रज क्षेत्र में जिसने प्रवेश किया है उनको व्रज की सार के रूप में क्या समझाएगी? हरिनाम करके, हरिनाम ही करके उनको समझ आएगी। बिकॉज व्रज क्षेत्र के अंतर्गत हर चीज के साक्षात्कार केवल घूमने से नहीं मिलता है, या उस क्षेत्र की उस स्थान के दर्शन घूमने से नहीं मिलता है, बल्कि जब जिस स्थान पर भी हम जाते हैं, अगर उस स्थान पर बैठकर उस स्थान की महिमा श्रवण करके जब हम बहुत ही ध्यान से हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन जब व्यक्ति करता है, तभी वो उस धाम के अंतर्गत प्रवेश कर सकेगा। नहीं तो वो जाएगा और उनको कुछ और मजा आएगी और वापस चले जाएगा एंड 2-3 वीडियो ले लेगा फेसबुक में अपलोड करने के लिए, इंस्टाग्राम में डालने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। लोगों को दिखा दिया कि अरे मैं कल वृंदावन गया, खूब मज़ा आया, वहाँ पर हमने दोपहर को पनीर की सब्जी खाया और जिलेबी मिला था और मीठा दही वाला डब्बा भी दिए थे वो लोग। आइसक्रीम भी है। एंड मोस्टली लोग फोटो खींचते हैं, फोटो खींचकर वो भी डाल देते हैं। ठीक है, अभी कंप्लीट हो गया हमारी व्रज धाम यात्रा। So they feel that this is the completeness of Vraja. तो ये व्रज यात्रा तो नहीं होगा। So the only way is to sit or either chant or do कीर्तन। इधर जाप करो बैठ के, या नहीं तो कीर्तन करो उस स्थान पे, नहीं तो कुछ कथा का चर्चा करो भगवान के विषय में। जब तक कीर्तन और कथा नहीं होगा तब तक आप उस स्थान पे गए नहीं। यू हैवंट विजिटेड दैट प्लेस। आप गए नहीं उस स्थान पे, क्योंकि आपकी शरीर गई है, आप कहाँ है? आप तो शरीर तो नहीं है ना। हम कौन है? हम तो आत्मा है। तो आपकी आत्मा कहाँ है? नहीं, नोएडा में है। भूत आया है यहाँ। हम आत्मा तो है ही यहाँ, बट मानसिक तौर पर मेंटली वी हैवंट ट्रांसफर्ड अ कॉन्शियसनेस। हम अपना चेतना को हम लाए नहीं। जब हम यहाँ पर श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, जाप करेंगे, देन वी ग्रेजुअली ब्रिंग अवर कॉन्शियसनेस टू वृंदावन। हम तो बस में बैठकर हम आ जाएंगे, बट अपना चेतना को कैसे लाएं? उसको कौन से इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा बस से लेकर आएगी? आपकी टिकट कितना? 1800। ठीक है, 1600, सॉरी 200 बढ़ा दिया। 1600 में आप वैसा बस की टिकट लिया जिस बस में केवल आप अपना शरीर को ला सकोगे, बट जिस बस से आपको अपनी चेतना को लानी है, वो बस का टिकट तो वैसे भी नहीं मिलेगी, वैसे भी नहीं मिल पाएगी। एंड वो यहाँ आकर हम दे रहे फ्री में। उसके लिए कोई टिकट तो चार्ज नहीं कर रहे हैं। शास्त्र पूछने पे भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने का, 1600 ही है, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो इसलिए फिर हम यहाँ पर कीर्तन और प्रवचन, जाप इत्यादि करते हैं, सो दैट आप तो आ गए, बट अपनी चेतना को यहाँ तक पहुँचाने के लिए ये कीर्तन, प्रवचन इत्यादि काम आता है। सो दैट इज वाई ये तरीका है अपने आप को ट्यून इन करने के लिए, इस व्रज क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए।
तभी एंड एक एक स्थान का एक वहाँ की संबंधित लीलाओं के विषय में श्रवण किया जा सकता है एक प्रामाणिक विधि के अनुसार। प्रामाणिक विधि के अनुसार मतलब जो हमें आचार्यों के द्वारा और शास्त्रों के द्वारा जो कोई भी बात प्रामाणिक रूप से हमें मिल पा रहे हैं उस प्रकार से उस स्थान के विषय में समझना। हालांकि एक एक स्थान के विषय में अनेक प्रकार की दंत कथाएं प्रचलित है, बट फिर भी हम उन चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं। हम उन्हीं चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, उन्हीं आचार्यों के दृष्टिकोण के द्वारा हम धाम के दर्शन करने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब यह है आचार्यों ने जो विधि विधान दिया है, आचार्यों ने जो विवरण दिया है उस क्षेत्र के विषय में, उस प्रकार से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ही अभी हम, आप में से कितने लोग अभी इमली तल पे पहुंचे थे? ठीक है, इमली तल के दर्शन किया ना, तो इमली तल के विषय में हम संक्षेप में बताएं, फिर उसके बाद कुछ और। तो इसलिए हमें यहाँ पर ऐसे स्थानों पे आकर हम कीर्तन श्रवण इत्यादि करते हैं। एंड शुरुआत से ही हम जब यहाँ पर धाम में आने के पहले से ही अपने आप को मेकअप करना पड़ता है। मतलब ये कॉस्मेटिक से मेकअप नहीं है, मैं कह रहा हूँ चेतना को मेकअप करने के लिए, शरीर वाला मेकअप नहीं। चेतना को मेकअप करने का मतलब है कि आप अपना चेतना को मतलब श्रवण पठन के द्वारा अपने चेतना को मेकअप कर सकते हो, मतलब तैयारी कर सकते हो धाम में लाने के लिए। इसलिए कई बार जो धाम में जो अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां लोगों को प्राप्त होता है, कई बार वो एट टाइम्स, मतलब हर बार हम नहीं कहेंगे, कभी कभी वो इसकी वजह से भी होता है, एक नयापन की वजह से। अच्छा, हम एक नया स्थान पर आए हैं, वो ताजमहल भी जाएगा तो उनको नया, वो भी नया है, वहां पर एक अलग अनुभूति हो जाएगी बस। सो इट डजंट मेक अ बिग डिफरेंस फॉर हिम कि वो व्रज धाम में है, ताजमहल में है, जिनको पता ही नहीं क्या है। बट डेफिनेटली थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा, बट उतना डिफरेंस नहीं होगा। इसलिए व्रज क्षेत्र के विषय में हमें समझना होगा। एंड बेसिकली हम जितने भी साधन भजन इत्यादि जो कर रहे हैं, अल्टीमेटली क्या लक्ष्य है, कौन सा प्रयोजन के साथ हम ये साधना कर रहे हैं। आप में से कितने सारे लोग जाप कर रहे हैं ना, जाप कर रहे हैं और लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, और रेगुलरली कभी कभी यात्रा में, शायद कई लोग पहली बार भी यात्रा में आए होंगे आज। ये सारा कुछ किस लिए करते हैं, क्या लक्ष्य है अपनी? हाँ, क्या? कृष्णा, रीश कृष्णा, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए, और गोलोक धाम जाना चाहते हैं। यस, व्रज क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए ना, जब आप 1600 रुपए दे के व्रज क्षेत्र में आ सकते हो, इतना माला घिसने की क्या जरूरत है? जब 1600 दे के आप व्रज में आ सकते हो, देन इतना माला करने की और इतना श्रवण करने का, इतना साधना करने की, सुबह सुबह अच्छा नींद खराब करके उठने का क्या जरूरत है? ठंडी ठंडी में भी क्या जरूरत है? इसलिए कि बिकॉज जैसे मैंने कहा, वृंदावन के अंतर्गत वही प्रवेश कर सकता है जिनकी भावनाएं व्रज भाव के साथ अलाइंड है। अपने भावों को व्रज भाव के साथ अलाइन करने का ही प्रयास कर रही है साधना, सारा कुछ करके भी, है ना। रम्या काजित उपासना व्रज वद्वर्गेन या कल्पिता, आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन। इसके लिए हम व्रजेश तनया भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करते हैं, वृंदावन का भी पूजा करते हैं, रम्या काजित उपासना, फिर व्रज वधुओं की पद चिन्हों में चलते हुए भगवान की उपासना करते हैं, ताकि इस व्रज भाव को अपनाने के लिए। एंड इसलिए हम सभी अगर
नियमित रूप से जो भी साधना की विधियां हमें बताई गई हैं श्रवण करने के लिए, पठन करने के लिए, अगर इसे ध्यान पूर्वक करे, देन धीमे 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 व्यक्ति इस व्रज क्षेत्र के अंतर्गत प्रवेश करता है। क्या है ना, वो उसका क्या सिम्टम्स है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि हाउ वेदर वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, या हम व्रज क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं या नहीं। इसका ये भावना होती है उनकी व्रज धाम के प्रति इतना आकर्षण धीमे धीमे बढ़ने लगता है कि he would not want to go anywhere else। वो कहीं और जाने की उनके मन में इच्छा ही नहीं आएगी, कहीं और जाने की इच्छा ही नहीं आएगी। ऑल्दो उनको फ्री टिकट दे दिया जाए, प्रभु जी आपको अमेरिका जाने का फ्री टिकट है, बताइए कितना दिन लगता है अमेरिका जाने आने में, उतना दिन हमें छुट्टी दे दीजिए, हम वृंदावन में रहेंगे। उन कहीं केवल अमेरिका की बात ही छोड़ दो, कोई और धाम भी नहीं जाना चाहता है, चाहे हरिद्वार हो, चाहे ऋषिकेश हो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये धाम वो धाम, कहीं नहीं जाना चाहता है। उनकी केवल मन यहाँ पर अटका पड़ा हुआ है। उनको लगता है कि वहाँ पर 10 दिन की बजाय यहाँ पर 1 दिन भी मिल जाए मुझे जाने के लिए, उससे भी मैं संतुष्ट हूँ, उससे भी मैं संतुष्ट हूँ। दिस इज यही अनन्यता की भावना है। अनन्यता की भावना है। अनन्यता की भावना एक तो कृष्ण की प्रति भी है और स्थान में ब्रज धाम की प्रति भी है, और भावनाओं में रम्या काज उपासना वो भावनाओं की प्रति भी है। तो इस प्रकार से अनन्यता हर जगह देखा जाता है। इसी प्रकार से जब स्थान के विषय में बात की जाए, अनन्यता का यही मतलब होता है उनकी पूर्ण आकर्षण केवल और केवल व्रज क्षेत्र से ही होता है। पूर्ण आकर्षण इसी से ही होता है, और उनको यहाँ पर आने में जिस प्रकार की आनंद, अनुभूति और संतुष्टि उनको कहीं और चाहे कितना कुछ भी हो जाए उनको नहीं मिलेगा। इसलिए वो कहीं जाना भी नहीं चाहता है, कहीं जाना भी नहीं चाहता है। इसलिए एक स्तर पे पहुंचने के बाद कई ऐसे उत्तम श्रेणी के भक्त होते हैं जो क्षेत्र संन्यास ले लेते हैं कि मैं अपना जीवन में इस व्रज क्षेत्र को छोड़कर एक कदम भी आगे नहीं रखूंगा, आगे नहीं रखता हूँ। बट क्या करें, बट कई बार लोग इस प्रकार की संन्यास, ये भी एक प्रकार की क्षेत्र संन्यास कहा जाता है। इस प्रकार के संन्यास लेने के बाद भी, इस प्रकार के संकल्प लेने के बाद भी उनकी यही इच्छा होती है कि मरने दम तक मैं यही रहूंगा एंड यहाँ पर ही मैं अपना शरीर छोड़ूंगा करके। बट कुछ न कुछ ऐसा होता है कि वो मरते वक्त जो है मथुरा के बाहर जाकर मर जाता है। मरते वक्त कुछ न कुछ होते, जैसा रिसेंटली कुछ समय पहले हमने सुना था कि बेचारे कई सालों से वो वृंदावन में ही थे, यहाँ पर वास कर रहे थे, और यही से उनकी इलाज चल रहा था। एंड कुछ समय के बाद फिर उनकी थोड़ा तबीयत खराब हुई एंड फिर वो जाना नहीं चाह रहा था। बट कोई और आया, फिर उन्होंने थोड़ा सा पुश किया, अरे अभी तो आपकी इतना भी थोड़ी तबीयत खराब है कि आप बाहर जाएंगे तो मर जाओगे, आप तो बिल्कुल ठीक ठाक हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाकर आ जाओ, वहाँ पर दिल्ली में अच्छा इलाज हो जाता है करके उन्होंने कहा। एंड ये बेचारी इतने साल जो वृंदावन रह के जैसा बेचारे वो गाड़ी में बैठकर मथुरा पार किया वैसे ही मर गए, वैसे ही मर गए। तो इसलिए यहाँ पर वो व्यवस्था हो पाना इतना आसान भी नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट ए मैकेनिकल अरेंजमेंट बाय विच यू कैन एनफोर्स योरसेल्फ ऑन द धाम। कोई मैकेनिकल अरेंजमेंट नहीं है जहाँ पर आप अपने आप को, मैंने यहाँ पर फ्लैट ले लिया प्रभु जी, हम भी ब्रजवासी बन गया, हम भी यहाँ पर जमीन ले लिया, हम भी ब्रजवासी बन गए, नहीं होगा। बिकॉज असलियत में व्रजवास का मतलब है, जो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वृंदावन इज नॉट सिंपली ए प्लेस बट इट इज कॉन्शियसनेस। वृंदावन केवल एक स्थान ही नहीं है, स्थान तो है ही, स्थान के साथ साथ ये चेतना भी है, चेतना भी है। अगर व्रज भाव में जो व्यक्ति स्थित है वो वृंदावन में ही उनको रहने की जरूरत नहीं है, वो नोएडा में रहकर भी नोएडा को वृंदावन बना देगा। वो जिस स्थान पर जाता है उस स्थान को वो वृंदावन बना देते हैं। जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी
अपने हृदय में वृंदावन धाम को धारण करके जगह जगह पर जा जाके उस स्थान पे वो वृंदावन के धाम की स्थापना ही तो किए थे। क्योंकि वृंदावन मतलब वो स्थान है जहां पर अविरल भाव से, निर्मल भाव से भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा होती है। तो उसी प्रकार की मंदिरों की स्थापना तो श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा पृथ्वी भर में किया ही है ना। तो इसलिए सारे जितने भी मंदिर जो श्रील प्रभुपाद जी ने स्थापना किया है, जहां जहां पर भी प्रेम पूर्वक श्री राधा कृष्ण की सेवा हो रही है, तो वो स्थान तो वृंदावन धाम से अभिन्न ही है। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने हृदय से प्रकट किया हुआ है ये सारे इस प्रकार से। इसलिए इस व्रज भाव को विकसित करने के लिए, देखिए व्रज भाव मतलब कोई नकल करने से भी नहीं होगी। कई बार लोग नकल करने का प्रयास करते हैं, कोई सोचते हैं कि अरे हम व्रज भाव को अपनाएंगे, गोपी बनेंगे करके फिर वो गोपी ड्रेस पहनने लग जाते हैं। पर देखिए मतलब केवल गोपी ड्रेस पहन लेने से क्या गोपी बन जाएंगे? अगर यही होते, अगर इसी प्रकार से होते, मैं गोपी क्यों बनूं, मैं कृष्ण ही बन जाता हूं ना। गोपी भी तो क्यों बनो, कृष्ण बन जाऊंगा आसानी से, कृष्ण वाला फ्लूट पकड़ लूंगा, एक दो मुकुट रख दूंगा, फिर धोती हो गया, फिर हो गया पीताम्बरधारी। तो फिर कृष्ण ही बन गया, गोपी क्यों बनो? सिंपली इमिटेशन से तो नहीं होने वाला है। तो इसलिए हम बारंबार इसी बात पे हम जोर दे रहे हैं कि आप सभी ऑलरेडी अभी जाप करना शुरुआत किए हैं और श्रवण भी कर रहे हैं। कई लोग रेगुलरली क्लासेस में आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में। व्यक्तिगत रूप से तो कम ही आ पा रहे हैं, कम से कम ऑनलाइन तो आ ही रहे हैं। इसलिए हमने ये नियम रखा हुआ है इस कैंप के लिए, कम से कम 4 माला करने वाले ही हो। अगर आप में से कोई 4 माला अभी नहीं कर रहे हैं, उनको इसी स्थान पर छोड़ के हम दूसरी बार चले जाएंगे गेस्ट हाउस में, उनके लिए रूम नहीं है। एक्चुअली हम वहां पर गेस्ट हाउस मैनेजर को भी कह रखा है कि 4 माला जिनका नहीं हो रहे उनको आप बाहर ही सुला दो। तो इसलिए अगर कोई नहीं कर रहे हैं, वो 4 माला का संकल्प अभी यहाँ पर लेके यमुना नदी के सामने लेकर, पानी लेके अपने हाथ में ना संकल्प ले लीजिए, मैं आज से कम 4 माला करता हूँ करके आप संकल्प लेकर फिर गेस्ट हाउस पे आइएगा, नहीं तो रूम नहीं मिलेगा रात को। देखिए हम वैसे भी हमारा 4 माला से वैसे कुछ होने वाला भी नहीं है, 4 माला से कुछ होने वाला भी तो नहीं है। बट बात है कि कहीं ना कहीं से शुरू तो करे, 4 से शुरू करे, 4 से शुरू करे फिर आगे बढ़े। तो इसलिए अगर हम अपने आप को इस व्रज क्षेत्र में लाना है और व्रज धाम की भावनाओं के साथ ट्यून इन करना है, देन ये जाप की मात्रा हमें धीमे धीमे बढ़ाना होगा, धीमे धीमे बढ़ाना होगा। एंड वैसा तो 16 भी नियम नहीं है। एक बार परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी श्रील प्रभुपाद जी से मिले थे जुहू की बीच पे, जुहू की जो बीच होता है ना, जुहू बीच, वहां पर मिले थे। फिर वहां पर श्रील प्रभुपाद जी से पूछने लगे, प्रभुपाद जी वाई शुड वी ओनली चैंट 16 राउंड्स, हमें केवल 16 माला ही क्यों करनी चाहिए, ये प्रश्न पूछे थे। देन प्रभुपाद जी ने कहा कि अरे किसने कहा कि केवल 16 माला ही करे? मैंने कहा था कि एटलीस्ट 16 राउंड्स, व्हाई नॉट 16,000 राउंड्स? तो कितना लिमिट है? नहीं, लिमिट नहीं है। सततम कीर्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम सततम कीर्तयन्तो माम। भगवान की क्या कंडीशन है? 24 घंटे हमें नाम जप करनी चाहिए, नाम जप करनी चाहिए, नहीं तो फिर गधे ही बने रहेंगे। हम एक दिन सोच रहे थे कि
जैसा हम अपना मंदिर में ही कहीं सीढ़ी उतर रहे थे, कहीं चल रहे थे, एंड कई लोग, कई भक्त लोग वहां पर आ रहे थे और मुझे प्रणाम करके जा रहे थे। तब फिर सोच रहे थे कि यार सभी मुझे प्रणाम करते हैं और मैं उल्टा प्रणाम नहीं कर पाता हूँ। पहले मैं करता था, बट फिर एक्चुअली मैं कुछ जॉइंट्स में कुछ पेन होने लगी, देन फिर मैं थोड़ा सा कम कर दिया। जहाँ जहाँ जरूरत है फिर वहाँ पर ही मैं कर पा रहा हूँ अभी। तो आप सभी भी मुझे प्रणाम करते, मैं कर नहीं पाता हूँ, क्षमा करिए। बट आइडियली मुझे भी करनी चाहिए, क्योंकि वैसा कोई अंतर नहीं है आप में या हम में। केवल मैं 4-5 साल पहले आ गए, 4-5 साल बाद में आप लोग आए, बस। और कुछ बहुत कोई अंतर तो नहीं है। 4-5 साल के बाद जितना मैं जानता हूँ उससे ज़्यादा आप लोग जान लेंगे, बस उसमें कोई अंतर नहीं। बट केवल मैं अपनी शारीरिक दौर्बल्यता के कारण में कर नहीं पाता। उस समय मैं सोच रहा था कि एक छोटी सी वृत्तांत आता है, छोटी सी कथा, मतलब छोटी सी एनोलॉजी। एक बार एक भगवान के एक प्रोसेशन निकालना था। प्रोसेशन जानते सभी? जुलूस निकालना था। उस समय फिर उस पुजारी को कोई और वाहन नहीं मिला। भगवान उस जुलूस के साथ कहीं ले जाना था, उनको कोई वाहन नहीं मिला। फिर उनको एक गधा मिल गई। फिर उस गधे पे बिठा दिए थे भगवान को। गधे पे बिठा दिया और उस गधे के ऊपर भगवान को बिठाकर फिर ले जा रहे थे। तो फिर जिस गांव में भी वो गधे के साथ ये भगवान की प्रोसेशन जाने लगी, एंड सभी के सभी भगवान के सामने दंडवत प्रणाम कर रहे थे। कोई पुष्प चढ़ा रहे थे, कोई आरती दे रहे थे, कोई फल दे रहे थे, कोई भोग दे रहा था, कोई चप्पन भोग दे रहा था। इस प्रकार से खूब सुंदर प्रकार से भगवान के स्वागत जगह जगह हो रहा था। एंड इस प्रकार से उस गधे के ऊपर भगवान को बिठाकर फिर ले जा रहे थे वो पुजारी। एंड जब इतने सारे आरती उतार रहे थे, इतना कुछ हो रहा था, एंड वो गधा सोचने लगे कि अच्छा, मतलब हमारी इतना आरती उतारा जा रहे, और घास भी कई बार नहीं मिलता, अभी तो रसगुल्ला मिल रहे हैं और इतना कुछ मिल रही, ये क्या है, इतना कुछ क्या सम्मान है इत्यादि करके। देन फिर वो गधा जब दूसरी पार पहुंचने के बाद, जब भगवान की जुलूस खत्म हो गया, देन फिर भगवान को उतार दिया गया था। देन फिर गधा वापस लौटने लगी, एंड एग्जैक्टली जिस गांव के थ्रू वो गई थी, उसी गांव के थ्रू जाते हुए वो आ रही थी। बट इस बार तो ना कोई आरती था, न कोई भोग, न कोई माला, न कोई लोग खड़े थे वहां पर उनके स्वागत करने। उल्टा लोग भगा रहे थे उसे, उस गधे को, क्योंकि गधा तो कौन स्पर्श करना चाहे और गधा को कौन नजदीक आना चाहते हैं, तो भगा रहे थे सभी। तो उसी प्रकार से फिर हम सोच रहे थे कि हम भी तो उसी प्रकार की गधे हैं। एंड ये गधा भी तब तक ही सम्मानीय है जब तक हम असलियत में भगवान के नाम को अपने जिह्वा पर धारण करके चले। नहीं तो ऐसा मूर्खों की, गधे की कोई मतलब क्या सम्मान है ना। व्हाट क्रेडिट इज देयर, किस प्रकार की क्रेडिट है हमारे अंदर की इस प्रकार के सम्मान या मान लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए। एंड वैसा अगर हम ले भी लेना, उसको पचा भी नहीं पाएंगे, इसको पचा भी नहीं सकते, बिकॉज ये हमारे अंदर ऐसा, मतलब ये जो मान सम्मान इत्यादि होता है, वो असलियत में
हम एक बार इसी के विषय में मनन करते कि ये असलियत में एक भक्ति के लिए विष है। सच में विष है। आप जितना विष पिएंगे उतना आप कमजोर पड़ते जाएंगे, जितना विष पिएंगे उतना कमजोर पड़ते जाएंगे। तो इसलिए इसका यही उपाय हम सोचे थे कि निरंतर भगवान के नाम लेना ही एक उपाय है। अगर वो गधा हमेशा भगवान को अपने शरीर पे धारण करके चलता रहेगी, देन कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार से ही हम गधे होने के बावजूद भी अगर भगवान के नाम को, क्योंकि और कौन सा विग्रह हमारे ऊपर हम हमेशा लेकर चल पाएंगे ना, कोई और विग्रह तो हम अपने ऊपर तो लेकर चल नहीं पाएंगे। केवल यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जो व्यक्ति अपने जिह्वा की अग्र भाग में भगवान के नाम को धारण करके जो चलता है, he is considered to be the most fortunate person on this earth। इस पृथ्वी पे सबसे भाग्यवान व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जो भी व्यक्ति अगर एक बार भी क्यों न हो भगवान के नाम अपना जिह्वा में धारण कर लिया हो तो उस प्रकार के भाग्यवान हम सभी बन जाएंगे अगर भगवान के नाम का अपना जिह्वा पर धारण करें। एंड वो कितना समय हम धारण करें, वो तो वही भगवान कह रहे हैं कि सततम कीर्तन तमाम 24 घंटे हमें धारण करनी चाहिए। कभी वो नाम हमारे जिह्वा से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जिस दिन वो नाम एक क्षण के लिए भी छूट जाता है ना, देन फिर हम क्या बनेंगे? वो साधारण गधे बन रह जाएंगे। बट वही अगर भगवान के नाम को धारण करके चले तो भगवान के वाहन कहलाएंगे, भगवान के वाहन कहलाएंगे। जिसे वसुदेव जी को भागवतम के अंतर्गत 10वें स्कंद में जब वसुदेव जी अपने गोदी में भगवान श्री कृष्ण को ले जा रहे थे, उस समय वसुदेव जी को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तो कृष्ण वाहा, मतलब कृष्ण को ले चलने वाले वाहन के रूप में वो ले चल रहे हैं। इसलिए ये हम कितना भी निकृष्ट भी क्यों ना हो, फिर भी अत्यंत आदरणीय व्यक्ति भी बन जाएंगे। मतलब हमारे ये लक्ष्य नहीं कि अत्यंत आदरणीय व्यक्ति बने, बट बात यह है कि मतलब उस प्रकार की व्यक्तित्व बन जाता है अगर व्यक्ति केवल और केवल कितना निकृष्ट होने के बावजूद भी, कितना कमियां अनर्थ इत्यादि होने के बाद भी अगर निरंतर वो भगवान के नाम को अपने जिह्वा पर धारण करके चले तो। एंड यही भगवद्गीता का सार है, या मां मनुस्मर युद्ध चा, मेरी स्मरण करते हुए युद्ध करो। इसलिए आप सभी से यही अनुरोध है कि जो जितने भी आप लोग जाप अभी के समय पर कर रहे हैं, ये जो परम उपलब्धि जो भगवान हम सभी को दे रहे हैं इतना आसानी से जो दे रहे हैं, इस उपलब्धि का फायदा उठाइए, इसकी फायदा उठाइए। एंड जितना माला अभी आप कर रहे हो उसकी मात्रा आप धीमे धीमे बढ़ाते जाएं, धीमे धीमे बढ़ाते जाए और प्रयास करें। अभी कौन सा महीना चल रहा है इस साल में? अप्रैल चालू हो गया ना, अभी दिसंबर के लिए कितना महीना बचा हुआ है? 8 महीने बचा हुआ है ना, 9 महीने बचा हुआ है, तो बहुत ज्यादा समय है। कम से कम 6 महीने, मतलब कार्तिक तक यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोगों को यही टारगेट है, मिनिमम 16 राउंड्स पे कार्तिक तक पहुंचना है। हर एकादशी पे 2-2 माला बढ़ाइए, हर एकादशी पे 2-2 माला बढ़ाइए। एंड जो 16 कर रहे हैं उनके लिए भी ऑफर है, बढ़ा सकते हैं। जो 16 से भी ज्यादा कर, क्योंकि हमें कब तक बढ़ाना है? जब तक सांस छूटे ना, एंड फिर उसके बाद छोड़ देंगे। यही तो उसके बाद भी जन्म जन्मांतर में हम भगवान के नाम ही लेते रहेंगे।
इसलिए जब गुरु के सामने दीक्षा के समय जब हम प्रण लेते हैं, आप प्रण केवल इस जीवन के लिए नहीं ले रहे हो, बल्कि जन्म जन्मांतर के लिए ले रहे हैं। जन्म जन्मांतर, इसलिए दीक्षा केवल इस जीवन के लिए नहीं ले रहे हैं, बल्कि जन्म जन्मांतर तक आप 4 नियमों का पालन करेंगे और 16 माला का जप करेंगे करके ले रहे हैं। तो इसलिए तो सभी तैयार है 16 माला तक पहुंचने के लिए, कार्तिक तक। 16 माला वाले तो हरि बोल कह रहे, बाकी वाले अभी कितने लोग 16 पे नहीं, बताओ, अभी पकड़ेंगे। ठीक है, कार्तिक तो हम बहुत ज्यादा बता दिया, बट फिर भी जो लोग अभी 16 पे नहीं है, कार्तिक शुरू होने के पहले आप 16 पे पहुंच जाइए, कार्तिक में स्टडी हो जाए 16 पे। तो यहाँ पर लगभग 150 भक्त है, तो 150 16 माला वाला हो जानी चाहिए। ठीक है ना? ठीक है, ये हरि बोल उस दिन भी सुनाई देना होगा। इंडिया 16 माला जप के साथ साथ श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों का अध्ययन नियम से। आप में से कई लोग रेगुलरली सेशंस में तो आ रहे हैं, रेगुलर सेशंस में आ रहे हैं, बट प्रभुपाद जी के पुस्तकों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं नियम से। वो भी पढ़िएगा नियम से, तभी आप जाप कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो सभी लोगों को हमारी बात समझ आया? तभी लास्टली 5 मिनट हम आपको एक कथा सुनाएंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। यहाँ पर जो इमली तल के संबंध में हम कथा सुनाएंगे। आप सभी थक गए, नींद आ रहे हैं, तो बैठ जाइए। बैठ जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज जिनकी घुटनों में सही में दर्द है तो ठीक है, कोई बात नहीं। जो तो वैसे ही इस इमली तल के विषय में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, गोपनीय और अद्भुत स्थान है ये। वैसा कई लोग इस स्थान के विषय में जानते नहीं है, बट खास करके गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जब व्रज धाम आए थे, वृंदावन आए थे, इसी स्थान को ही चुने थे श्री चैतन्य महाप्रभु भजन करने के लिए। हालांकि अनेक स्थान थे इस पूरा व्रज क्षेत्र के अंतर्गत, बट फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने इसी स्थान को चुना है, बिकॉज ये वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहली बार गोपियों को अपने गौरांग महाप्रभु का रूप के दर्शन कराए थे। दैट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने अपना चैतन्य महाप्रभु का रूप रंग की दर्शन गोपियों को कराए थे यहाँ पर ही। उस प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, बिकॉज इस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु आकर अपना भजन करते थे, श्री कृष्ण आकर ध्यान लगाते थे, श्रीमती राधा रानी आकर यहाँ पर बैठती थी। तो इस प्रकार से तीनों ही यहाँ पर आया करते थे अलग अलग समय पे। यहाँ पर जो पूरा व्रज में एकमात्र इमली का पेड़ है जो यहाँ पर है, उसके अलावा और कहीं और हमें नॉर्मली नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी का शाप है, क्योंकि एक समय पर जब श्रीमती राधा रानी इसी रास्ते से चल रही थी, देन फिर इमली, जो पका हुआ इमली जो होता है ना, वो बहुत क्या कहते हैं, बॉडी से स्लिपरी होता है। स्लिपरी मतलब चिकना, बहुत चिकना होता है। तो वैसा पका हुआ इमली के ऊपर पैर रखी, देन फिर वो फिसल गई, और उसकी वजह से फिर क्या हुआ, उनकी पैरों पर लगाया हुआ जो क्या कहते आल्टा, वो मिट गया था।
इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली श्रृंगार मिट जाने के कारण राधा रानी को गुस्सा आई। देन फिर तुरंत उन्होंने शाप दिया कि आज से इस पूरा व्रज क्षेत्र में कहीं भी और कोई इमली का पेड़ नहीं होगा। इमली का पेड़ नहीं होगा इसलिए फिर कहीं नहीं होता। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो भी लीला घटी थी। एंड साथ ही साथ यहाँ पर श्रीमती राधा रानी का जो महाअभिषेक होता है, राम गोपिया जो करती है, वो महाअभिषेक भी यही परिसंपन्न हुआ। एंड एक समय पर जब रासलीला के अंतर्गत एक समय पर जब भगवान श्री कृष्ण अप्रकट हो जाते हैं, तब श्रीमती राधा रानी इसी स्थान पे आके बैठकर फिर भगवान श्री कृष्ण की ध्यान करते हुए यही बैठ जाती है। उस समय क्या होता है कि श्रीमती राधा रानी का जो वर्ण है वो गौर वर्ण से श्यामल वर्ण में बदल जाता है। तो अभी श्यामल वर्ण में श्रीमती राधा रानी का दर्शन इस स्थान पे होता है, ये कहीं और नहीं होता है। ये केवल और केवल इसी स्थान पर उस प्रकार के दर्शन उस समय अन्य गोपियों को प्राप्त हुआ था, श्यामल वर्ण में श्रीमती राधा रानी का दर्शन। एंड उसी प्रकार से एक समय पर भगवान श्री कृष्ण भी इसी स्थान पे आकर बैठते हैं। एंड उस राधा रानी की विरह में राधा रानी की ध्यान करते हुए भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे उस समय। एंड राधा रानी की ध्यान करते तब क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण की वर्ण जो है वो श्यामला से वो गौर वर्ण के रूप में वो चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। देन तब ही पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने गौरांग महाप्रभु की वर्ण में अपना दर्शन सारा गोपियों को प्रदान किए थे। उस प्रकार से ये भी लीला यहाँ पर ही घटी थी। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार की लीला यहाँ पर घटी हुए। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे गौड़ी वैष्णव के लिए एक स्थान, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का भी भजन स्थल ही रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने सुना था कि आप लोगों ने खूब सारे तपस्या किया है प्रसाद पाने के लिए दोपहर को। पहले तो भगवान के दर्शन पाने के लिए लोग 20-20 हजार साल तपस्या करते थे। आप लोग 2 घंटे तपस्या करके आज प्रसाद को प्राप्त कर लिए थे। तो इसलिए आप सभी लोगों को कंग्रेचुलेशंस प्रसाद प्राप्त करने के लिए। एंड सही में मतलब वर्ती था ना, कितने सारे आइटम्स थे। इतने 1600 में भी इतने आइटम्स नहीं मिलते हैं। 1600 में इतने आइटम्स कहाँ मिलते बताइए, कहीं नहीं मिलता। हाँ सही में, मतलब तभी तो मिलता है। विदाउट पेन नो गेन। ठीक है, धन्यवाद। श्री वृंदावन धाम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।